नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नदियों में हो रहे उफान की। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद दीघा घाट के पास भी अब खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई है। मरीन ड्राइव सैर करने आए लोग पानी में घुसकर सेल्फी लेते नजर आए। ये तस्वीर जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए कितनी तेज धारा है यहां बहाव की, और इसके साथ ही जलस्तर बढ़ा हुआ है। बच्चे भी बीच धार में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि मरीन ड्राइव के नीचे पानी बढ़ने के बाद भी बैरिकेड अब तक नहीं किया गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर गांधी घाट के पास, जहां 25 सेंटीमीटर से ऊपर बह रहा है और पाथवे पर पानी चढ़ गया है, वहीं दीघा में भी गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। दीघा घाट के पास जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है और गंगा अब रौद्र रूप में नजर आने लगी है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो गांधी घाट, दीघा घाट पर अब खतरे के निशान से ऊपर पानी बहने लगा है। यानी इस वक्त हम दीघा घाट में हैं और मोक्ष धाम भी अब डूब चुका है। देख सकते हैं कि पानी जो है मोक्ष धाम को अपने आगोश में ले चुका है और यही वजह है कि अब यहाँ पर खतरे की घंटी बजने लगी है। ना तो एसडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं, ना ही बिहार पुलिस के कोई जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं मरीन ड्राइव पर सैर करने के लिए, वो सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, हर कोई देख सकते हैं किस प्रकार से जेपी सेतु के नीचे गंगा जो है विस्तार रूप ले चुकी है और इसके नीचे लोग सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं और पानी का बहाव अब तेजी से बहने लगा है। यानी धीरे धीरे कहेंगे तो गंगा जो है अब पूरी तरह से रौद्र रूप में नजर आने लगी है और इसको लेकर अब राजधानी पटना पर भी खतरा मंडराने लगा है। कई निचले इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। खतरे के निशान की अगर बात करेंगे तो दीघा घाट पर 48.45 सेंटीमीटर खतरे का निशान है, लेकिन अब 48.48 तक पानी पहुंच गया है। यानी 3 सेंटीमीटर यहां भी पानी बढ़ गया है, जबकि 25 से 28 सेंटीमीटर गांधी घाट पर पानी ऊपर चढ़ गया है। ऐसे में जो पाथवे है या जो बाकी जो सीढ़ियां है वो डूब चुकी है और गांधी घाट के साथ साथ जो दीघा घाट है वहां पर अब दाह संस्कार यानी जो मुर्दे हैं उनको जलाने में अब यहां पर परेशानी हो रही है। यही वजह है कि यहां से अब जो दाह संस्कार का काम है वो यहां से शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो मोक्ष धाम है वो पूरी तरह से डूब चुका है। तो धीरे धीरे जो जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। चाहे बक्सर की बात करेंगे, कहलगांव की बात करेंगे या पटना की बात करेंगे, गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और गंगा अब विकराल रूप में नजर आने लगी है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं गोपालगंज में भी सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश और ठनका का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश होने से न्यूनतम तापमान घटकर 26 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। आपदा विभाग ने बारिश के साथ ठनका का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद किसानों को खेतों की ओर नहीं जाने की अपील की गई। अभी हो रही बारिश धान और गन्ने की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदल गया है और आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। गोपालगंज के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज पूरे दिन अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भारी बारिश होगी और बारिश के साथ साथ वज्रपात भी होगी। तो ऐसे में किसानों से भी अलर्ट होने पर अपील की गई है कि वो खेतों की ओर न जाएं, लेकिन जिस तरह से वज्रपात और बारिश हो रही है उससे हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान जो है 26 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक बने रहने का अनुमान है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से कई मोहल्लों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और आसमान में अभी भी घने काले बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ ये बारिश किसानों की उन फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है जो किसान लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि धान की फसल थी वो सूख कर पीले होने लगी थी। ऐसे में उन फसलों के लिए भी ये बारिश काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर जिले भर में आपदा विभाग ने भी लोगों से अपील
की है कि वो बारिश के दौरान वज्रपात हो तो खेतों की ओर न जाए। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बड़ी खबर दानापुर के दियारा से आ रही है, जहां हेतनपुर में बांध टूट गया है और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है। गांव के चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा, क्योंकि हर जगह पानी ही भरा हुआ है। तस्वीरें देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग पानी के बीच घिरे हुए हैं और अब लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि दियारा में हर तरफ पानी हो जाने की वजह से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवरलोडेड नाव भी हालांकि नदी में चलती हुई नजर आ रही है, जबकि न्यूज़ 18 आप लोगों से अपील करता है कि ऐसे वक्त में जब नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ओवरलोडेड नाव पर सवारी ना करें, क्योंकि कई बार ये नाव हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बाहर ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गंगा का जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है। कुछ पंचायत जैसे मानस हो गया, इस सब में हल्का हल्का पानी जो है मतलब खेत वाले एरिया में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन गांव में अभी पानी नहीं घुसा है, लेकिन घुसने की संभावना बनी हुई है। पर और आप देख सकते हैं गंगा उफान पे है और खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। दियारा में पानी घुस चुका है। पूरा जो है जिस तरह से दियारा के लोग बता रहे हैं कि जंघा भर पानी जो है दियारा के कई इलाके में प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। और जो लोग दियारा में रह रहे हैं उनके गांव तक नाव पहुंचने जैसे हालात हो चुके हैं। और जो गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और इसके बढ़ने से दियारा को लगातार जो है बाढ़ का खतरा जो है हो गया है। कितना पानी जो है दियारा में पहुंच चुका है? पूरा बहुत जांग भर, डांड भर, नाटी भर हो गया सर। नाटी सब चारों पट्टी पानी है। कितना पानी जो है? पानी तो सर उधर पूरा छिटा के पूरा दिया डूब गया है। हाँ, और आप परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी आने जाने में पूरा परेशानी है। पूरा खतरे खिलाड़ी में घूम रहे हैं। आप लोग हर साल आते हैं हमारे, हम लोग उसमें कुछ से फायदा हुआ हम लोग का? सरकार की तरफ से कोई पहुंचता है? कोई नहीं पहुंच रहा है सर, कोई नहीं पहुंच रहा है। नीतीश कुमार भी तो अभी नीतीश कुमार लोग कहाँ जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर में नीतीश कुमार जा रहे हैं, शुक्ला में जाते हैं कि बाहर में जाते हैं। गाड़ी जाने में हम लोग का इतना परेशानी है कि 75 गाँव का उधर दियर में 75 गाँव घर है, उसमें अभी समझिए कि पुल यहाँ जरूरी था। सबसे ज्यादा सोनपुर वाला पुल बना, देखिए वो पुल से हम लोग की कोई फायदा नहीं है। तो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। दियारा के क्षेत्र में जो भी गांव है, लगभग 75 गांव है, सभी गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। गांव का जो है बाहरी इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार की जो टीम है सभी गांव तक नहीं पहुंच पाई है। साथ ही जो है अब राहत कार्य जो आरंभ कर देना चाहिए वो कार्य आरंभ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग नाराज भी हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। शनिवार देर शाम से हो रही बारिश से पटना का हाल भी बेहाल हो चुका है। राजधानी में जलजमाव से हालात बदतर हो गए हैं। पौष इलाके में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर के रोड नंबर 2, दरियापुर उपाध्याय लेन और लंगर टोली सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। दूसरे जिलों से परीक्षा देने पटना पहुंचे परीक्षार्थियों को बड़ी परेशानी हो रही है। परीक्षार्थियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। शनिवार की देर शाम से हो रही बारिश और फिर देर रात हुई बारिश के बाद राजधानी की सूरत हाल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये राजधानी का राजेंद्र नगर इलाका है और देख सकते हैं कि सड़कों पर क्या स्थिति है। और हालांकि नगर निगम के दावे रहते हैं कि पानी नहीं जल जमाव होगा, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति आपको दिख रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी घुटनों तक भरा हुआ है। और ये सूरत राजधानी के कई इलाकों की है। लोग हैं, देखिए कितनी परेशानी से निकल रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है सर? बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग को एग्जाम है और परीक्षा है। हाँ सर, कि कैसे जाएं हेल को, वहाँ पर देखिए सब खड़े हुए हैं भैया लोगन, सोच रहे हैं कि कैसे जाएं इसमें हेल कर।
कहीं नाला झाला, कहीं नाला भी होगा तो कहीं डूबेंगे तो चले जाएंगे अंदर ही। वो भी बढ़िया से पेपर दिलाएगा, हम लोग पेपर देने हैं। जो बाहर से आप लोग आए हैं? हाँ, बाहर से कैमूर जिला से आए हैं हम लोग। अच्छा, तो कितनी परेशानी हो रही है? पानी बहुत कितना जल जमाव हो रही है। परेशानी हो रही है। तो आप स्थिति देख सकते हैं कि जो स्थिति है चारों तरफ, जो स्थिति है पूरी तरह से जलमग्न की स्थिति है। पूरी तरह से जो देर शाम से बारिश हुई और फिर जो रात में जो बारिश हुई उसके कारण ये सूरत हाल हुई है राजधानी की। पूरी तरह से जल जमाव है और कई इलाके, बात करें राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 है ये, इसके अलावा पश्चिमी लोहानीपुर, सैदपुर, उपाध्याय लेन, इन तमाम जगहों में, जगत नारायण रोड, इन तमाम जगहों में जो जल जमाव है वो पूरी तरह से हो गया। लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम की टीम भी लगी हुई है जल निकासी के लिए, लेकिन जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं कम होती नहीं दिख रही है। राजधानी की कई इलाकों की बात करें तो वो पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों के घरों में भी पानी गया है, जिससे कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीम भी कई इलाकों में निकली हुई है जो जल जमाव से लोगों को निजात दिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन तत्काल जो सूरत हाल है लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गंगा नदी डराने लगी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 38.33 मीटर को पार कर गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। नगर निगम के 4 वार्ड नंबर 3, 31, 41 और 43 में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ये सभी वार्ड गंगा नदी से सटे हुए माने जाते हैं और माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में इन वार्ड में बाढ़ का पानी भर जाएगा। लिहाजा नगर निगम ने बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है। वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 31, 41 और 43 वार्ड में ही पानी गंगा के किनारे होने के कारण गंगा का पानी वहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम लोगों ने पिछले साल भी मोटर पंप लगा करके पानी हटाया था। इस साल भी यही व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जहाँ जहाँ कम्युनिटी किचन चलाने का आदेश डीएम साहब के माध्यम से मिला है उसको जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नगर निगम उसको करेगा। और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होगी कि बाढ़ का पानी घुस रहा है वहाँ पे भी हम लोग विशेष पंप लगा करके हम लोग वहां का पानी हटाएंगे। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। सुल्तानगंज प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मोदीजा गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में निचले इलाकों में अब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के मोतीचक गांव में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मोतीचक गांव में पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। क्या स्थिति है गांव की? बहुत बुरा हाल है। पानी स्तर बढ़ रहा है। पानी के कारण बहुत विद्यार्थी लोग को दिक्कत हो रहा है आने जाने में और खाना भी बहुत कम हो रहा है। तो कैसे रह रहे हैं अभी? ऐसे रह रहे हैं, सूखा पका खाना खा के। एक बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, पूरी तरह से खाना नहीं मिल पा रहा है। घर में कैद हो गए। स्कूल के बच्चे नाव से जा रहे हैं। नाव से। और जो है कि खतरा है। जो खतरा है और गार्जियन जो है कि अपने से टपाते हैं बच्चा को, नहीं तब तो दिक्कत है। अगले साल भी हमारे गांव में बच्चा का मृत्यु हो गया था इसी पानी में डूबने से। हर साल 1-2 बच्चा का जो है कि घटना मौत होता है। एक बार फिर से देखिए कि कितनी भयावह यह स्थिति हो गई है और अभी जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से गंगा का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, वैसे में अब भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो जो लोग हैं घरों में कैद हैं उन्हें मजबूरन घर खाली कर दूसरे जगह पर शरण लेना पड़ सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। शेखपुरा में घाट कुसुम्बा के 6 गांव हरहर नदी के किनारे बसे हैं। बरसात के दिनों में नदी में पानी बढ़ जाने से लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। हरहर नदी में गंगा नदी का दबाव बढ़ने से जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे लोगों का गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है। हरहर नदी में हर दिन जलस्तर बढ़ रहा है। डीएम खुद नदी में बढ़ रहे पानी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरहर नदी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिले का टाल क्षेत्र का इलाका है जहां हरहर नदी में
पानी बढ़ रहा है। इधर इन दिनों लगातार पानी बढ़ने की सूचना मिल रही है। आप देख लीजिए ग्राम पानापुर का इलाका है, जो भी हरवर नदी के किनारे गांव हैं, वो गांव के लोग काफ़ी चिंतित में रहते हैं कि जब पानी पूरा बढ़ जाता है तो आवागमन के साथ सारी असुविधा होती है इनको। तो हालांकि डीएम खुद मॉनिटरिंग किए, डीएम खुद स्थल पर आकर निरीक्षण किए हैं और सीओ को सहित सभी अधिकारियों को, जो आपदा विभाग के अधिकारी हैं, उसको कई डायरेक्शन दिया गया है ताकि आम लोग को दिक्कत नहीं हो। हालांकि पानापुर गांव के लोग हम जानते हैं कि पानी बढ़ने में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या दिखते हैं और अभी क्या स्थिति नदी का है। दिक्कत तो ऐसा ही हो जाता है, घर में पानी भी डूब जाता है। अच्छा, ये अभी नदी बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। तो ये पानापुर गांव का दक्षिण तरफ जो है वो अभी घर में ढुकेगा तो पानी ऊपर उठ गया। दिक्कत है कि हमको अब नुकसान होता है, घर डूब जाता है। अच्छा, अभी डरे हुए आप लोग? सब डरे हुए हैं। आप बताइए, अगर पानी बढ़ता है तो फसल उसल सब डूबता है तो इधर उधर जाने में दिक्कत होता है, सब डूब रहा है। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फलना हो गया, ये सब में प्रॉब्लम हो जाता है पानी बढ़ने से। हमारे पूरे टीम यहाँ पे आए हैं निरीक्षण करने के लिए। ये फ्लड प्रोन एरिया है शेखपुरा के, और हरोहर नदी का वाटर लेवल आज हम लोग नाप के देखे हैं और डेंजर लेवल से कम ही है, तो लगातार हम लोग मॉनिटर करेंगे। और आगे भी जो गंगा जी का पानी का लेवल इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हरोहर का भी पानी लेवल इंक्रीज होता है, तो पटना से भी हम लोग संपर्क में रहेंगे। तो वी विल एंश्योर कि डेंजर लेवल आने से पहले हम लोग सतर्क रहेंगे। जालमाल की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस गति से पानी बढ़ रहा है डर की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। जरूरत है जिला प्रशासन को कि आप मॉनिटरिंग करिए और जो भी गांव के नदी किनारे जो बसा हुआ गांव है वो गांव के लोगों को राहत पहुंचाइए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम गोपालगंज पहुंच गई है। कैलिफोर्नियम होने के संदेह की जांच के लिए ये टीम यहां पहुंची है। दरअसल जो रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया गया है, शुरुआती जांच में उसे कैलिफोर्नियम होने की बात कही जा रही है। अब उसकी जांच जारी है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है। कड़ी सुरक्षा के बीच कुचायकोट थाने में परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम जांच में जुट गई है। जांच के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ के राज खुलेंगे। 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 850 करोड़ रुपए है। वहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ की बरामदगी मामले में यूपी के तस्कर खजांची कुशवाहा का नाम सामने आया है। खजांची कुशवाहा यूपी के कुशीनगर का रहने वाला है। गिरफ्तार तस्करों को खजांची कुशवाहा ने रेडियो एक्टिव पदार्थ दिया था। खजांची कुशवाहा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। फरार खजांची कुशवाहा के पास रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे पहुंचा, खजांची कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद ही ये राज खुल पाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया गया था। बलथरी चेक पोस्ट पर 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए थे। और ये तस्वीर जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की ये टीम है जो गोपालगंज कल ही पहुंच चुकी थी और अब ये जांच शुरू हो गई है उस 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ के। आप सोचिए, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसका वजन 50 ग्राम है सिर्फ, और इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 850 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में अब ये राज क्या है और ये पदार्थ कौन सा पदार्थ है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है कैलिफोर्नियम हो सकता है, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये कैलिफोर्नियम ही है। अब जो जांच की टीम है वो जांच करके इसके राज खोलेगी। छपरा में पुलिस ने एक नए सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने खैरा थाना के धोबवल गांव से विनोद सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई छात्र छात्राओं के सर्टिफिकेट और ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। छात्र छात्राओं को नौकरी का प्रलोभन देकर ये गैंग उनसे मोटी रकम ऐंठा करता था। पुलिस इस गिरोह के 2 अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है।
खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है और पुलिस ने इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके पास से 5 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। एएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में चोरी के कई मामले पहले से दर्ज हैं। चोर पहले बाइक चुराया करते थे और फिर गैंग के अन्य लोग बाइक को दूसरे जिले में जाकर बेच दिया करते थे। पुलिस इन चोरों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। 5 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए और 5 अभियुक्तों को इनमें से हमने पकड़ा है और इनका एक अपने आप में आपस में एक इंटरकनेक्टेड गिरोह है। एक बंदा बाइक उठाता है, दूसरे को फिर वो सप्लाई करता है, फिर उसको कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे उदाहरण के लिए समस्तीपुर हुआ या कोई सराउंडिंग हुआ डिस्ट्रिक्ट हुआ, वहाँ उसको बेच देता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।